हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, तो उसमें हम माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट कर रहे थे और हमने माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट की थी किस किस के लिए, एमबी के लिए, बीई के लिए और एफडी के लिए। ये माइक्रोस्टेट्स हम इन स्टैटिस्टिक्स के लिए निकालने सीख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो हम लेक्चर नंबर 2 और 3 में डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 2 में ये सारे फॉर्मूलाज और पूरी डिटेल्स डिस्क्राइब की गई है और लेक्चर 3 में इसके बेसिस में न्यूमेरिकल भी किए गए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर वो सीरीज़ देखें, लेक्चर्स देखें इससे पहले के, ताकि आपको अब आगे आने वाले लेक्चर्स भी अच्छे से समझ आए, क्योंकि सारा बेसिक कंसेप्ट्स और टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स और माइक्रोस्टेट्स डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स में हम कैसे निकालते हैं वो उन्हीं लेक्चर्स में डिस्क्राइब है। अगर आपने वो नहीं देखे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले आप वो लेक्चर देखिए ताकि आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके और आगे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर। देखो, लेट एन एम बी एन बी ई एन एफ डी, आपको पता है एम बी इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, Bose-Einstein statistics and Fermi-Dirac statistics denote the number of ways in which two particles can be distributed in two energy state according to the Maxwell distribution, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics। रेशो पूछी है माइक्रोस्टेट की, किसकी, एम बी में, बीई और एफ डी, इन तीनों की रेशो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो हमें सिंपल सी, देखो आप इजीली इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें क्या गिवन है, एन आई गिवन है क्या, 2, जी आई गिवन है क्या, 2, और आपको फॉर्मूले भी पता है अब। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है जी आई की पावर एन आई, और हमारा जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी आई फैक्टोरियल और एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही हमारा एफ डी का जो फॉर्मूला है दैट इज जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल और जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, जैसे 2 की पावर 2, ऐसे ये क्या हो जाएगा 2 + 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, ऐसे ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया, ये क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना आ गया, इट मीन्स आपको सारी माइक्रोस्टेट्स सभी स्टैटिस्टिक्स में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो, ए सिस्टम हैज एनर्जी लेवल्स ई नोट, 2 ई नोट, 3 ई नोट अप टू सो ऑन, हायर तक है, कहीं भी हो सकता है, 4 ई नोट, 5 ई नोट अप टू एन ई नोट तक, वेयर द एक्साइटेड स्टेट आर ट्रिपली डीजनरेट। ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत मीनिंगफुल है, where the excited state are triply degenerate। आगे क्या कहा है, देखो, 4 नॉन इंटरैक्टिंग बोसोन्स आर प्लेस्ड इन दिस सिस्टम। ठीक है, क्या दिए गए हैं, नॉन इंटरैक्टिंग बोसोन्स हैं, इन सिस्टम में रखना है हमें। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ बोसोन इज 5 ई नोट देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज। ठीक है, ऑप्शन आपको गिवन है, ए गिवन है 2, बी गिवन है 3, सी गिवन है 4 और डी गिवन है आपको 5। ठीक है, ये नेट शायद 2013 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या गिवन है, देखो अब इस सिस्टम को आराम से, अब क्वेश्चन को दोबारा देखो क्या गिवन है। सबसे पहले तो जो क्या गिवन है, आपको गिवन जो चीजें हैं वो नोट कर लो। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 4 बोसोन्स। ठीक है, बोसोन्स गिवन है, आपको पता है बोसोन्स क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, बोसोन गिवन है। उसके बाद हमारी जो टोटल एनर्जी गिवन है वो कितनी गिवन है, 5 ई नोट। ठीक है, और क्या गिवन है, जो सेकंड हमारी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है वो हमारी क्या है, ट्रिपली डीजनरेट, मतलब एक लेवल 3 में स्प्लिट हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, 4। ठीक है, तो हम क्या बना लेते हैं, एक ग्राउंड स्टेट बना लिया और एक हमने बना लिया एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या गिवन है हमें, ई नोट, और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या गिवन है हमें, ई नोट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये होगी, और हमें गिवन क्या है, ये ट्रिपली डीजनरेट है, मतलब 1 लेवल है, कितने में स्प्लिट हुआ है, 3 में स्प्लिट हुआ है। ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी है,
2E0, मतलब इस लेवल की भी, इसकी भी और इसकी भी, तीनों डीजनरेट का मतलब यही होता है कि तीनों लेवल्स की सेम एनर्जी है। ये लेवल भी 2 एनर्जी है, चाहे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो भी एनर्जी 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी एनर्जी 2 एप्सिलॉन नॉट है और इसकी भी एनर्जी 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो देखो क्या है, हमारी जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होती है ना, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हमारी क्या होती है, बीई होती है और एफडी होती है। बीई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये फ्री होती है। ठीक है, इसमें एक लेवल में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और जो एफडी होता है ना, एफडी पे हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है कि दो एक तरह के पार्टिकल एक लेवल में नहीं रह सकते। अगर दो पार्टिकल है ना और दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है, सेम है, तो दोनों सेम स्टेट में नहीं रह सकते, एक ही स्टेट में रहेगा, एक ही स्टेट में रहेगा। लेकिन बोसॉन्स पे क्या है, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कितने भी पार्टिकल्स क्या है सेम सेम स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बोसॉन की इसकी बीई स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो स्टूडेंट देखो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, हमें क्या है, टोटल एनर्जी कितनी रखनी है, हमें टोटल एनर्जी रखनी है 5E0। सेकंड क्या है, हमें बोस आइंस्टीन पे हमारी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कितने भी पार्टिकल हम रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट में, पार्टिकल हमेशा क्या है, ग्राउंड स्टेट में रहने की कोशिश करता है, तो मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या है, ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। अब चारों के चारों तो यहाँ नहीं रह सकते, चारों के चारों यहाँ होती तो एनर्जी हमारी कितनी होगी टोटल 4E0, लेकिन हमें एनर्जी कितनी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए 5E0, इसलिए हमारा एक पार्टिकल क्या है, इस स्टेट में जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रिपली डीजनरेट नहीं होता, ठीक है, फिर तो हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेट बनती, वो सिर्फ क्या बनती, हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सिर्फ वन होती कि 3 पार्टिकल्स यहाँ पे और 1 पार्टिकल यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, अब हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ट्रिपली डीजनरेट है। ट्रिपली डीजनरेट है मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट तो ये रहेगा और एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास 3 लेवल है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में तो कोई रोक टोक नहीं है, ग्राउंड में तो यही 3 पार्टिकल रहेंगे। फोर्थ पार्टिकल क्या है, यहाँ भी रह सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारा सेकंड पार्टिकल है वो कहाँ, यहाँ रह सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा पार्टिकल क्या है, कहाँ पे जा सकता है, इसमें हायर लेवल पे। ठीक है, तो हमारे पास 3 माइक्रोस्टेट्स आ गए इसके कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर तो हमारा क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, डीजरनेट होता, ठीक है, नॉन डीजरनेट होता, सॉरी, उसकी डीजरनेसी क्या होती, 1, तो सिर्फ हमारे पास माइक्रोस्टेट एक ही बनती। अगर हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट बताती तो वो क्या होगी, ट्रिपली डीजरनेट, 3 में वो कन्वर्ट हो गया। तो इसकी वजह से जो हमारी माइक्रोस्टेट आई है वो क्या आई है, 3। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसका जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं नेट में, गेट में, जेस्ट में, टीफर में, या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चंस में जो जो गिवन है वो पहले राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या है, जैसे बोसोन्स हैं, तो बोसोन्स कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, बीई को, और बीई स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। मेन प्रॉपर्टीज यही है कि सेम स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह सकते हैं, और एफडी में क्या है, सेम स्टेट में सेम तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं रह सकते, वो अलग अलग स्टेट में ही रहेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज आपको ये भी पता है। अब तीसरी चीज क्या थी कि टोटल एनर्जी भी आपको पता है कि कितनी होनी चाहिए, 5E0। तो अब क्या है, बस आपने उठा के पार्टिकल्स को अरेंज कर देना है कि कौन सा पार्टिकल क्या है, किस तरह से रह सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम अब। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल विच मे बी ऑक्यूपाई एनी ऑफ द एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या गिवन है, देखो ई एन इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन, मतलब ई जब 1 पुट करोगे तो एप्सिलॉन, 2 पुट करोगे तो 2 एप्सिलॉन, 3 पुट करोगे तो 3 एप्सिलॉन, मतलब इस तरह के एनर्जी लेवल्स आपको गिवन है। ठीक है, क्या है, एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह के पार्टिकल्स आपको गिवन है। उसके बाद देखो क्या गिवन है, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज डबली डीजरनेट, द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है ना वो क्या है, डबली डीजरनेट है। डबल मतलब एक जो लेवल है दैट इज स्प्लिटेड इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, वो क्या है, डबली डीजरनेट है, और सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है एट टेम्परेचर T। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या सस्पेंस है क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, मतलब एफ डी के लिए, बीई के लिए और एम बी के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी अलग अलग स्टैटिस्टिक्स के लिए कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं। ठीक है, और आगे
आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने डिटेल्स में पढ़ने हैं, इन सैम्बल्स भी पढ़ना है और उनके इन सैम्बल बेस्ड हम सारे माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और कैनोनिकल इन सैम्बल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करनी है, माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करनी है। तो ये आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले लेक्चर्स में हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर हर टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल का, तो कॉन्टिन्यूटी में बने रहें मेरे साथ और आने वाले सारे लेक्चर्स आप देखें। तो आपका होप कि आपकी स्टैट बहुत अच्छे से हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चंस आपका रॉन्ग नहीं होगा। थैंक यू।